गुजरी चौक का गड्ढा बना जानलेवा, गड्ढे में समाई बाइक, दुकानदारों ने बताया शिकायत के बाद भी नहीं हुआ निराकरण। कटंगी शहर के गुजरी चौक से शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल की ओर जाने वाले मार्ग पर बना एक गड्ढा अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे एक बाइक सीधे इसी गड्ढे में समा गई। गनीमत यह रही कि बाइक चालक को मामूली चोट ही आई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटना बुधवार शाम की है। ललित बिसेन सामान की खरीदी कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वह गुजरी चौक से स्कूल की तरफ मुड़े, बीच सड़क में बने गहरे गड्ढे को देख नहीं पाए और उनकी बाइक सीधे गड्ढे में जा गिरी। अचानक हुए हादसे से आसपास के लोग दौड़े और उन्हें बाहर निकाला। गिरने से ललित को हाथ पैर में खरोंच आई। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार यह गड्ढा नाली की सफाई के लिए नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है, लेकिन सफाई के बाद इसे न तो ढका गया, न ही भरकर समतल किया गया। पिछले कई महीनों से यह गड्ढा इसी हालात में पड़ा है। 2 पहिया वाहन चालक खासकर रात और शाम के समय इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस समस्या को लेकर दुकानदारों ने कई बार नगर परिषद में शिकायत की। स्थानीय दुकानदार अशरफ शेख ने बताया कि हमने लिखित और मौखिक दोनों तरह की शिकायत की है। हर बार नगर परिषद के अधिकारी आश्वासन देकर टाल देते हैं। गुरुवार की सुबह 11 बजे दुकानदारों ने घटना की जानकारी साझा की। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम ललित बिसेन। ललित बिसेन, कैसा क्या घटना हो गई आपके साथ? मैं जो है इधर पे आ रहा था, यहाँ सामान लेना था ना, तो मार्केट से आ रहा था। सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, उसका लाइट ये था, तो मैं जान नहीं पाया कि यहाँ गड्ढा है करके। मैं साइड में लिया तो गड्ढा ही हो गया, गाड़ी घुस गई। कंप्लेंट भी कर चुके हैं। क्या नाम आपका? अशरफ शेख। कैसी क्या घटना हुई अभी आपके मोहल्ले में? ये जो घटना है, इसके होने के पहले ही अवगत कराया गया था। नगर पालिका में जाके आवेदन भी दिया गया था कि ये बीच में आपने गड्ढा बनवाया, उसको आप पैक करें, चेम्बर बनवाए, लेकिन उसकी बस अभी भेजा दे रहे, कल करवा दे रहे। आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इसकी जवाबदारी नगर पालिका की है, क्योंकि आप उसकी कंप्लेंट कर चुके हैं। और दूसरी बात, इसके पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। 3 गाड़ी अंदर जा चुकी है, 2 लोग गिर चुके हैं उसके अंदर। और चेंबर बनवाने के लिए बोले तो आज रोड बन गई, इतने दिन हो गए, चेंबर भी नहीं बन पाया। और पार्षद आता है, बोलता है हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इसके पहले और 2-3 दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन आज ये बड़ा हादसा हो चुका है। नगर पालिका ने, और ये मूत्रालय है और मिट्टी का ढेर पड़ा है यहाँ। नगर अभी सफाई सुरक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन सिर्फ कागजी में है, लिखित में कुछ नहीं है। कागजी कार्रवाई हो रही, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मांग मातंग समाज समिति ने धूमधाम से मनाई अन्ना भाऊ साठे की जयंती। विधायक ने मूर्ति और सामुदायिक भवन की घोषणा की। मांग मातंग समाज समिति कटंगी ने गुरुवार 13 अगस्त को नगर के वारासिवनी रोड स्थित श्री राम भवन में लोक शाहीर और वंचितों की आवाज अन्ना भाऊ साठे की जन्म जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। दोपहर 3 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम शाम 5:30 बजे तक चला। इस दौरान वक्ताओं ने अन्ना भाऊ के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डाला और समाज की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत अन्ना भाऊ साठे और तमाम महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। वक्ताओं ने कहा कि अन्ना भाऊ साठे महाराष्ट्र के सबसे बड़े लोक लेखक, कवि, नाटककार और समाज सुधारक थे। मांग समाज में जन्मे अन्ना भाऊ ने सिर्फ कक्षा 3वीं तक पढ़ाई की, लेकिन स्वाध्याय से मराठी के यशस्वी लेखक बने। उन्होंने 35 उपन्यास, 15 नाटक और हजारों पुआड़े लावणियाँ लिखी। फकीरा, चित्रा, वैजंता जैसे उपन्यासों ने उन्होंने गरीब, मजदूर और दलित शोषित समाज के दर्द को शब्द में लिखा। इसी कारण उन्हें दलित शोषित समाज का शाहिर यानी जनकवि कहा जाता है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और गिरनी मजदूर आंदोलन में उनके गीतों ने लोगों में नई ऊर्जा भरी। मातंग समाज जिला अध्यक्ष दिनेश इंगोले ने कहा, अन्ना भाऊ ने हमें कलम की ताकत दी। उनका फकीरा आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि विधायक गौरव सिपार्थी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन, नगर परिषद उपाध्यक्ष धर्मकला देशमुख, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौकसे, मातंग समाज जिला अध्यक्ष दिनेश इंगोले और उपाध्यक्ष किशोर मानखेड़े मंच पर उपस्थित रहे। विधायक गौरव सिपार्थी ने घोषणा की कि कटंगी में अन्ना भाऊ साठे की मूर्ति स्थापित की जाएगी और मांग मातंग समाज के लिए सामुदायिक भवन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अन्ना भाऊ के विचारों को आगे बढ़ाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार समाज के उत्थान के लिए हर संभव मदद करेगी। नगर परिषद उपाध्यक्ष धर्मकला देशमुख और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन ने समाज की शिक्षा, स्वरोजगार और बेटियों की पढ़ाई पर जोर दिया।
जयंती समारोह को सफल बनाने में विक्की बावने, कपिल खड़से, करण हटवार, पवन हटवार, विजय बावने, सोनू बावने, रोहित हटवार, शुभम बावने, रवि खड़से, विक्की सेंडे, विशाल हटवार, महेश लोखंडे, मुकेश इंगोले, कल्पना बावने, नेहा बावने, बबीता हटवार, गायत्री बावने, सुमित्रा बावने, पल्लवी खड़से, रीना हटवार सहित बड़ी संख्या में स्वजाति जनों का सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करते हुए समिति ने कहा, अन्ना भाऊ के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज, शिक्षा और संगठन के बल पर आगे बढ़ेगा। विधायक द्वारा दी गई मूर्ति की घोषणा और भवन की घोषणा से समाज में खुशी की लहर देखने को मिली। चाकाहेटी में 37.49 लाख रुपए की लागत से बने अटल सुशासन भवन का हुआ लोकार्पण। विधायक गौरव सिंह पारधी बोले, पंचायत स्तर पर मिलेगी बेहतर सुविधाएं। तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चाकाहेटी के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। यहां 37.49 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल सुशासन भवन का लोकार्पण विधायक गौरव सिंह पारधी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। विधायक ने फीता काटकर और पूजा अर्चना कर भवन का उद्घाटन किया। लोकार्पण के बाद उन्होंने भवन का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौरव सिंह पारधी ने कहा कि यह अटल सुशासन भवन केवल ईंट पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इससे ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य अब अधिक सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से होंगे। ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास, पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पंचायत स्तर पर ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामवासियों की सुविधा और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है वह इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। यही मेरा संकल्प है। 37.49 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन में सरपंच कक्ष, सचिव कक्ष, बैठक हॉल, रिकॉर्ड रूम बनाया गया है। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता देशमुख, जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रियंका परते, जनपद पंचायत सदस्य चमन डोंगरवार, सरपंच देवेंद्र मरकवाड़े, उप सरपंच नरेंद्र कटौते सहित सभी वार्ड पंच उपस्थित रहे। सरपंच देवेंद्र मरकवाड़े ने विधायक और शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चाकाहेटी पंचायत को लंबे समय से एक पक्के भवन की जरूरत थी। आज यह सपना पूरा हुआ है। कार्यक्रम के अंत में पंचायत द्वारा आए हुए सभी अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया गया। पंचायत पदाधिकारियों ने संकल्प लिया, इस भवन का उपयोग ग्रामीणों की सेवा के लिए पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।